हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर की। इससे संबंधित जो न्यूज़ निकल के आई है, जो वार्षिक रिपोर्ट इन्होंने जारी किया है, उसमें जो डिटेल दिया है, उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 16 से 17% का जो है तेज़ी इसमें आई है। उस वार्षिक रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसके बाद इसमें तेज़ी लगातार निकल के आई है, उसको हम डिटेल से देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि इन्होंने डेब्ट से संबंधित भी न्यूज़ निकल के आई है, जिसमें इसने कुछ डेब्ट चुकाया है, उसके बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे कि इन्होंने कितना डेब्ट चुकाया है। क्योंकि आप जानते हैं, इसके बारे में हम लगातार आपसे बताते आ रहे हैं कि ये जो कंपनी है, फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंत आते आते अर्थात मार्च 2024 तक ये अपने आप को डेब्ट फ्री के तरफ अग्रसर कर रही है। और इन्होंने ये संकल्प लिया हुआ है कि हम जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2024 जाते जाते हम अपने आप को डेब्ट फ्री कर लेंगे। और उसी प्रक्रिया में ये आगे बढ़ते हुए लगभग अपना 60 से 70% इन्होंने डेब्ट चुका दिया है। और अभी फिर से ये लगभग मान के चलिए ठीक ठाक डेब्ट चुकाया है। उसी के बारे में हम डिटेल से अभी देखेंगे। और साथ ही साथ इसके हम जो वार्षिक रिपोर्ट आया है, उसको भी हम एक ब्रीफ के रूप में देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो कंपनी में क्या क्या डेवलपमेंट जो अभी हुए हैं, और साथ ही साथ ये जो डेवलपमेंट हुए हैं, इसके अलावा भी कंपनी ने कौन कौन से सेक्टर में अपना नया कदम रखा है और ये कितने स्तर से ग्रोथ कर रही है। तो उसी के बारे में थोड़ा हम ब्रीफ हिस्ट्री देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी का वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं, इन्हीं सब न्यूज़ों के कारण इसमें लगभग आज 17% की तेज़ी दिखाई दी है। और ये लो जो बनाया था वो 3 रुपये 30 पैसे का बनाया था, और हाई जो बनाया था 3 रुपये 95 पैसे के आसपास बनाया था। लेकिन जैसे ही मार्केट अपने अंतिम समय में आया तो उसमें ट्रेडर ने अपनी प्रॉफिट बुक करी और इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने डिलीवरी धारण की, जिसके कारण जो है इसमें 3 रुपये 85 पैसे पे ये बंद हुआ, लगभग 16.5% का रिटर्न दे के आज। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो ₹2.35 है, और 52 वीक अगर हम लो की बात करें तो ये ₹4.50 के आसपास गया है। इसके अलावा अगर हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने एक सप्ताह में लगभग 28 से 29% का प्रॉफिट निकाल के दिया है, जिसमें से 16 से 17% का जो प्रॉफिट है आज ही निकाल के दे दिया है। और एक मंथ में 24%, 3 मंथ में 31% के आसपास, एयरटेल डेट में लगभग 12%, एक साल में 6% के आसपास रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि 3 साल में निगेटिव में 14.5% का रिटर्न निकाल के ये दिया है। वहीं अगर हम आज के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि लगभग 13 करोड़ की जो है टोटल इसमें ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 10 करोड़ की जो इसमें ट्रेडिंग हुई थी वो एनएससी पे, और 3 करोड़ की जो ट्रेडिंग हुई है वो बीएससी पे हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एनएससी पे लगभग 10 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से आप ये देखिए कि 5 करोड़ का जो है टोटल इसमें डिलीवरी उठा लिया गया है। 13 करोड़ में से 5 करोड़ की डिलीवरी उठा लिया गया है। इसका जो वॉल्यूम आप दिखाई दे रहा है कि कितना ज़बरदस्त है, और इसमें 40% के आसपास जो है इसमें डिलीवरी उठाया गया है। और यही कारण है कि ये जो है 3 रुपये 95 पैसे के आसपास टच करके 3 रुपये 85 पैसे के आसपास ये बंद हुआ था, क्योंकि इसमें जाते जाते ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुक कर लिया और 40% के आसपास ही इसमें टोटल डिलीवरी उठाया गया। इसके अलावा अगर हम स्टडी की यानी एक दिन पहले की बात करें तो टोटल 2 करोड़ की इसमें जो ट्रेडिंग हुई थी और उसमें से 1 करोड़ के आसपास जो है डिलीवरी के रूप में उठाया गया था। एक वीक में एवरेज की बात करें तो 5 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है, दोनों एनएससी और बीएससी मिला के, जिसमें 2 करोड़ के आसपास ट्रेडिंग जो डिलीवरी के रूप में उठाया गया है। एक महीने में 4 करोड़ की जो ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 2 करोड़ के आसपास इसमें जो डिलीवरी के रूप में उठाया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है डिलीवरी जो उठ रहा है 1 करोड़ से ऊपर का ही हमेशा डिलीवरी उठ रहा है। और ये मान के चलिए ये जो है जिस हिसाब से इसमें लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं उस हिसाब से ये शेयर ये अभी तो आज सिर्फ 16% की तेज़ी दिखाया है। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है 3 रुपये का जो अभी दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका जो मेन कारण है, एक तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग लगभग 8% के आसपास आने वाले क्वार्टर मिलेगा, आप उसमें देखेंगे कि बढ़ गई रहेगी। और दूसरी बात ये इसका कोई भी प्लीज प्रमोटर का नहीं है। और तीसरी बात ये कि ये जो है ये लगातार इसमें नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं और बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसको अभी हम देखेंगे कि वो क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। वार्षिक रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें, तो ये सब चीज़ें निकल के जो आ रही हैं उसके कारण इसमें लगातार आप देख रहे होंगे कि तेज़ी बनी हुई है। जो तेज़ी बनी हुई है वो आगे कंटिन्यू रहेगी। आप देखेंगे कि हो सकता है बीच में इसमें गिरावट आए और फिर से ये 3 रुपये के आसपास टच करे, लेकिन उसके बाद जब इसमें तेज़ी आएगी और जिसमें बुल रन आएगा तो इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
अब हम अगर इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें लगभग 77% के आसपास इसमें पब्लिक है और इसमें मात्र और मात्र 7% से 8% के आसपास इसमें प्रमोटर हैं और लगभग 15% के आसपास इसमें FIIs हैं। और जो FIIs की एंट्री हुई थी ये अचानक हुई थी और ये कब हुई थी इसके बारे में हम डिटेल से वीडियो बना के बताए हैं कि जून में अचानक इसमें 15% की FIIs की एंट्री हो गई थी और इसमें एक बैक 15% की एंट्री होने के बाद भी इसमें कोई तेज़ी नहीं आई थी। तो यही सब डेवलपमेंट तो आपको हम बार बार बताते आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें आप देखिए कि प्रमोटर की जो ये होल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी 8% का, इसमें जो है एक फिर से वृद्धि होने वाली है और अगला जो क्वार्टर इसमें दिखाई देगा जो सितंबर का क्वार्टर होगा उसमें आप देखेंगे कि इनका जो परसेंटेज होगा ये लगभग 15% से ऊपर हो चुका रहेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रमोटर हैं वो ₹3.40 के आसपास के हिसाब से ये लगभग 10 करोड़ शेयर ये खरीद रहे हैं और जब ये प्रमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में जुड़ेगा तो ये प्रमोटर का जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बढ़ना ही है। तो इसी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे डिटेल से, कितना प्राइस है और कितने पैसे में वो खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है जून 2023 में लगभग 8% का, इसमें चेंज होने वाला है आने वाले समय में। अब जो न्यूज़ निकल के आई है वो तो देखिए, जो न्यूज़ निकल के आई है वो तो 5 ही तारीख की न्यूज़ निकल के आई है और इसी न्यूज़ के बेस पे आप देख रहे होंगे कि इसमें इतना बड़ा वॉल्यूम बना है लगभग 13 करोड़ का और इस 13 करोड़ का वॉल्यूम बनने के बाद इसमें लगभग 18% की आपको तेज़ी दिखाई दी थी। तो अब हम चलिए इसी न्यूज़ को हम डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला न्यूज़ है वो 5 सितंबर को निकल के आया है और 5 सितंबर का जो न्यूज़ निकल के आया है वो है क्या, वो बता रहे हैं कि मीडिया रिलीज के माध्यम से बताया गया है कि ये जो डेब्ट रिडक्शन प्रोग्राम है उसको अपडेट कर दिया गया है। उसमें अपडेट क्या किया गया है कि ये बता रहे हैं कि इसमें इन्होंने एक फिर से 50 मिलियन के आसपास डेब्ट चुकाया है। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए कि ये रीपेड अनदर 50 मिलियन द बैंकर्स डिफाइंड डेब्ट रिडक्शन, अर्थात इन्होंने जो है 50 मिलियन का डेब्ट चुकाया है फिर से, अर्थात लगभग 5 करोड़ का डेब्ट इन्होंने फिर से चुका दिया है। और ये इनका जो प्रोग्राम चल रहा है कि डेब्ट फ्री बनने का 31 मार्च 2024 तक, उसमें इन्होंने एक और कदम बढ़ा दिया है। और यहाँ पे आप बता रहे हैं ये प्रोग्राम शुरू हुआ था फेज 1 में, ये अगस्त और सितंबर 2021 तक इन्होंने लगभग 1052 जो मिलियन है उसका रिपेड कर दिया था, अर्थात डेब्ट चुका दिया था। और जो टोटल डेब्ट था वो कितना था, 1612 करोड़। यही कारण है कि इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें मात्र और मात्र 550 मिलियन का टोटल जो है डेब्ट बचा था और करंटली जो है ये 60% रिड्यूस होके मिनिमम स्तर पे आ गया है। और फिर से जब 50 मिलियन का ये डेब्ट ये चुका दिए हैं तो इसके बाद इनको मात्र और मात्र 500 मिलियन के आसपास अर्थात 50 करोड़ ही डेब्ट अब चुकाना है और इसी के बारे में ये डिटेल से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो है 2024 में जो डेब्ट फ्री बनने का अपना जो संकल्प लेके चल रहे हैं उनको बस 50 करोड़ रुपया और डेब्ट के रूप में चुकाना है। और ये मान के चलिए लगभग अपना 66% जो डेब्ट है, 112 मिलियन का जो इनके पास डेब्ट था उसमें से 66% ये चुका चुके हैं और जो है इसमें इनको मात्र और मात्र 500 मिलियन और चुकाना है। तो ये जो है हो सकता है कि जल्द ही जल्द चुका के और 2024 से पहले ही, मार्च 2024 से पहले ही ये डेब्ट फ्री हो जाए। इसमें तो अब ये पहला डेवलपमेंट है। अब जैसे ये डेब्ट फ्री होंगे तो ये इसका जो है एक और पॉजिटिव पॉइंट इसमें जुड़ जाएगा। इससे पहले जो 2 पॉजिटिव पॉइंट जुड़े हैं, एक ये है कि इसमें FIIs की एंट्री हो गई है 15% के साथ और दूसरा इसमें बहुत बड़े बड़े जो क्लाइंट है जैसे इलेक्ट्रा ग्रीन है और इसके अलावा जो अदर पैरागन है, रिलैक्सो है, पॉलीकैब इंडिया है, ये सब के सब इसके क्लाइंट बने हैं। इसके अलावा इन्होंने ये बताया है कि जो अगली एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है 38वीं, वो कब होने वाली है, 29 सितंबर को। तो आप जो है 29 सितंबर को आप देखेंगे कि इसमें जो 10 करोड़ जो शेयरों का अलॉटमेंट होना है उस पर हो सकता है मुहर लग जाए। और ये जो अलॉटमेंट होना है उसके बारे में ये आगे डिटेल से बता रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए ये जो पॉइंट नंबर 8 में ये बता रहे हैं कि ये जो 10 करोड़ जो शेयर हैं उनको जो है अलॉट करने वाले हैं और इसकी जो अगली मुहर जो लगने वाली है वो जीएम मीटिंग जो होगी 29 तारीख में, उसमें फाइनल मुहर लग जाएगा। और ये जो सिर्फ और सिर्फ प्रोमोटर को अलॉट करने वाले हैं जो विकास गर्ग जी हैं उनको, और ये जो अलॉट करेंगे उसका जो प्राइस तय हुआ है उससे पहले हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि ये ₹3.40 पे अलॉट करने वाले हैं और उससे इस कंपनी को
34 करोड़ रुपए का जो है प्रॉफिट होने वाला है, अर्थात इसको 34 करोड़ रुपए मिलेगा। और हो सकता है इस 34 करोड़ से जो है डेप्ट चुकाई जाए, क्योंकि अभी 500 मिलियन के आसपास, लगभग 50 करोड़ के आसपास इसके ऊपर डेप्ट बना हुआ है। तो ये 34 करोड़ से ये डेप्ट हो सकता है कि चुकाएं, और चुकाने के साथ साथ ये जो अपना संकल्प लेके चल रहे हैं कि 31 मार्च आने वाला है 2024 में, उसमें डेप्ट फ्री होने का, उसमें ये अपना अग्रसर हो जाएं। जैसे ही ये 10 करोड़ शेयर इनके विकास गर्ग जी इंडिविजुअल में आते हैं प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग में, तो जैसे ये 10 करोड़ के शेयर उनके में जुटेंगे तो उनके पास जो फिलहाल तो 7% शेयर होल्डिंग पैटर्न लेके बैठे हुए हैं, लगभग 8 करोड़ के शेयर के आसपास। वो जैसे ही इसमें 10 करोड़ जुटेंगे तो उनके पास टोटल जो शेयर हो जाएंगे 18 करोड़ के आसपास शेयर हो जाएंगे, और ये 7% से बढ़ के सीधा 14.5% के आसपास उनके पास शेयर होल्डिंग हो जाएगा। और जो अदर जो प्रमोटर हैं उनके पास भी शेयर होल्डिंग बनी हुई है, तो इस हिसाब से टोटल जो प्रमोटर के पास होल्डिंग हो जाएगी वो जो वर्तमान में 7.85% है वो बढ़ के 15.35% हो जाएगी। और ये सितंबर का जब क्वार्टर आएगा तो हो सकता है उसमें आप ये दिखाई दे कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है लगभग 8% से। तो इसी के बारे में हम जो है पिछले स्लाइड में लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि प्रमोटर ने जो है 8% के आसपास होल्डिंग बढ़ा दी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसका जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है सितंबर का जो क्वार्टर आएगा उसमें। इसके अलावा एक जो और न्यूज़ निकल के आ रही है, और उस पर भी जो है 29 दिसंबर को मीटिंग होने वाली है एजीएम की, उसमें ये भी मुहर लगेगा, और वो ये कि इनके पास जो इंक्रीज करने वाले हैं ऑथराइज जो शेयर कैपिटल होता है उसको, और ये 150 करोड़ से बढ़ा के ये 200 करोड़ करने वाले हैं। और इनका जो 200 करोड़ ये करेंगे उसका ये यूज जो करना है वो कंपनी को बढ़ाने में इसका यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी में लगातार डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, और यही डेवलपमेंट के कारण इसमें अभी फिलहाल तो अभी आज ही 16% के आसपास की तेज़ी दिखाई दी है, लेकिन अगर आगे इसमें तेज़ी जारी रहता है तो ये मान के चलिएगा कि आगे और भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके जो वार्षिक रिपोर्ट आया है उसको भी थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका 38 जो एनुअल रिपोर्ट 2022-23 है, यही जो वार्षिक रिपोर्ट इन्होंने जारी किया है उसमें अपने पूरे मिशन को बताया है। अब हम चलिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ एक नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इनका जो मिशन चल रहा है उसमें ये मिशन और विजन पे साथ ही साथ इसके वैल्यूज़ पे काम कर रहे हैं। और ये क्या काम कर रहे हैं कि ये जो अपना ग्लोबल जो प्लेयर स्पेशली केमिकल है उसमें अपना अच्छा खासा बिजनेस बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें कुछ और सेक्टर ये जो इंक्लूड करते जा रहे हैं। ये जो कंपनी है और ये जो अपनी जर्नी के बारे में बता रही है कि जो 1995 में इसका आईपीओ आया था, उसके बाद 2008 में इसने क्या किया, उसके बाद फिर से 2014, 2020, 2022, और इसके अलावा ये आगे बता रहे हैं कि 2023, 2015, 2011, 1998, 1984, ये जो भी चीज़ें इसमें उन्होंने किया है वो सारे के सारे यहाँ पे वो डिटेल से बता रहे हैं। आप जो है इसको डिटेल से यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इसमें इन्होंने कौन कौन से ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए हैं, कौन कौन से काम किए हैं जिसके कारण इसको जो है लगातार इसको प्रगति होती जा रही है। इसके अलावा यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि विकास गर्ग जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, राजीव कुमार जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, रवि कुमार गुप्ता जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, जो ज्ञान प्रकाश जो गोविल साहब है इंडिपेंडेंट, और कार्तिका जो गुडका हैं वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। अब यहाँ पे अपने बिजनेस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि स्पेशलिटी जो पॉलीमरिक कंपाउंड है उसमें थर्मोप्लास्ट रबर, थर्मोप्लास्टिक, इलास्टिक, पीवीसी पॉलीमर्स, और स्पेशलिटी एडिटिव जो है उसमें ऑर्गेनिक स्टेबलाइजर, प्लास्टिसाइजर, फ्लेम रिटार्डेंस है, CNG जो स्टेबलाइजर हैं उसका, और इंफ्रा प्रोजेक्ट में भी इन्होंने अपना कदम रख दिया है, और इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टील के साथ साथ स्टील पाइप फिटिंग का भी ये निर्माण करने लगे हैं। साथ ही साथ ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक लैबोरेटरी स्थापित कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास, जिसके बारे में हम वीडियो बना के पहले ही बता चुके हैं। और इनका जो लोकेशन है वो अलवर में है, शाहजहाँपुर राजस्थान में। एरिया जो इनका जो है 14,000 स्क्वायर मीटर का है। एनुअल जो कैपेसिटी है इसके प्रोडक्शन का वो 30,000 मीट्रिक टन है, और ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 2023 में इनका लगभग 75% बताया जा रहा है इस वार्षिक रिपोर्ट में। सबसे बड़ा सेगमेंट के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं वो है ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में। यहाँ पे आप देखिए ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें जो बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक होता है उसका ये जो निर्माण करने लगे हैं, और जो इंटर्न्ड माओ विथ जो है अराफा जो प्राइवेट लिमिटेड है उनके साथ, और जो
औराफा जो प्राइवेट लिमिटेड है उनके टेक्नोलॉजी ये साझा करते हुए ये जो है ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है उसका निर्माण करने वाले हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन में भी इन्होंने कदम रख दिया है और ये इंफ्रा जो प्रोडक्ट डिवीजन में भी अपना कदम रख दिए हैं और साथ ही साथ इनको अभी DSIR जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो इम्प्लॉयमेंट HOFED जो है उससे ये प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये जो वार्षिक रिपोर्ट है वो बहुत ही बड़ा लगभग 121 पेज का है। इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आप एक कंपनी के बारे में एक एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं और इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो उसके बारे में भी जान सकते हैं। और इसे बिना इसके डिटेल में पढ़े हुए आप जो है कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद जब आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तभी आप जो है इसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही मिलती रहे समय समय पे। जय हिंद दोस्तों।